जय श्री राम दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं आपको आज वीडियो जो बना रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ, उन यंग पीपल के लिए बना रहा हूँ जो काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, अब किसी को नहीं पता कि किसका बैकग्राउंड क्या है, किस चीज़ से वो सफ़र कर रहा है, फिर भी उसके लाइफ में वो कुछ पाना चाह रहा है। वो कैसे पाए, उसे कौन सी चीज़ ऑब्स्टेकल कर रही है, उसे क्या विचार होने चाहिए उसके अंदर जो संघर्ष होते हुए भी, सफ़र होते हुए भी वो चीज़ को कर ले, कहीं कोई तकलीफ इसे नहीं आए, वो बीच में रुक न जाए। इस बात की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो लोग संघर्ष करते हैं कहीं ना कहीं उनके या तो उनको कोई अच्छा गाइडलाइन नहीं है, या फिर वो इकोनॉमिकली या फिर उनका बैकग्राउंड बहुत ही वीक होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, किस बात पे फोकस करना है इस बात को अच्छे से सुनिए आप। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं जब भी इधर जाता हूँ तो जैसे आर्मी के लिए हो गया या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो गया, मैं खुद प्रिपरेशन करता हूँ। लेकिन मैं जिस चीज़ को आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने खुद सीखा है, मेरी एक्सपीरियंस है, और इससे मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। आप यदि जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप लास्ट तक देखेंगे और इस चीज़ को आप सिर्फ अपने अंदर सुन कर रख लेंगे ना, तो आप कितना भी संघर्ष आपके लाइफ में होगा, आप रुकेंगे नहीं, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है दोस्त, संघर्ष तो आना ही है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है। तो चलिए दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, किस बात को ध्यान रखना है, इस बात को अच्छे से सुनिए आप। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया भी था पेशेंस को लेकर। ठीक है, वो तो है ही क्रिटिकल, वो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ही, लेकिन फिर भी लोग बीच में अपने आप को काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो कुछ भी रीज़न हो, आज हम जो भी हैं, इस वक्त जो भी हैं, जिस भी मोड में हैं, यदि मेरा इकोनॉमिकली बैकग्राउंड वीक है या फिर मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, आत्मविश्वास कम हो चुका है, तो इसका कारण देखो, बाय हुक एंड क्रूक आप और मैं हूँ। ठीक है, लेकिन इस बात को भी समझना है कि हम इतना भी अपने आप को ये डिमोलाइज नहीं करना है उस किसी भी कारण को लेकर। है कारण, बस इस बात को मान लेना है, करना खुद को, इस बात को मान लेना है, सिर्फ सुनना नहीं, मान लेना है, इस बात को अंदर बैठा लेना है कि करना हमको है और आपको करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ जो हम देख नहीं पाते हैं, काफ़ी पहले की होती है, या फिर सो को लोग बोलते हैं पहले जन्म का हो कर्म आपका। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उस सारे चीज़ को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, सारे बैरियर को आप पार कर सकते हैं। चीज़ें यदि दिमाग में सेम, यदि ये बात आपको दिमाग में है जो मैं बोल रहा हूँ, राइट, तो कारण हम खुद होते हैं। अब कारण होते हैं, इसको करना क्या है, करना ये है दोस्तों कि सबसे पहले ये बात तो आप बैठा लीजिए, कारण आप है और मैं हूँ। लेकिन अब इस चीज़ को इस हद तक बस इतना बैठाना है कि ये चीज़ मुझे ड्राइविंग फोर्स का काम करे, मैं आगे बढ़ पाऊँ, मुझे कोई बैरियर न मिल पाए। इतना भी ज़्यादा अपने आप को कॉज में नहीं रखना है, अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है, गिल्टी नहीं करना है कि मैं आगे बढ़ने से आप रुक जाए। ज़्यादा भी अपने आप को गलत ठहरा लेना ना, आप वहाँ पे हिम्मत तोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ पे गलत होना शुरू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों यदि मैं ही कारण हूँ तो आप ही कारण हो, तो मेरा ही कारण मेरा क्या बना, आपका कारण आपका क्या बना, वो परिस्थिति किसी को याद नहीं होता, किसी को पता नहीं होता। बहुत सारी चीज़ जो होती है वो लोग भूल जाते हैं, है ना। तो ये भी एक रीज़न है कि खुद को इतना भी ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम इतना ही करना है जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ, मैं आगे कुछ कर पाऊँ। राइट, ये पहली पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी काम आप कर रहे हैं उससे यदि इस बात को चेक करना है कि क्या उस बात को आपको एक्साइटेड हो रही है करने के लिए, आप खुश हो रहे हैं, जब भी आप कर रहे हैं तो मज़े के साथ कर रहे हैं या फिर टेंस के साथ कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड है उस मूड में कर रहे हैं या फिर टेंस मूड में कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को अच्छे से नोट करना है। ठीक है, यदि आप इस बात को नोट कर पाए कि आप जब उस काम को कर रहे हैं तो बड़े मज़े में कर रहे हैं उस काम को, कहीं आपको टेंस नहीं हो रही है, बस बार बार यही रिकॉल हो रहा है कि आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट, बस मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कर ही लूँगा इसको। ठीक है, बार बार ये रिकॉल होना चाहिए, तो समझिए आप उस काम को कर लेंगे और सही ट्रैक पे है। लेकिन उसी चीज़ को करने में आप टेंस हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना, आपकी मेंटलिटी अंदर में आप अपने आप को ज़्यादा ब्लेम कर चुके हैं।
अपने आप को नकारात्मकता से ज़्यादा जोड़ चुके हैं। बाहरी दुनिया, आउटसाइड लोग क्या कर रहे हैं उससे आप जोड़ रहे हैं ज़्यादा। ऐसा गलती कभी नहीं कीजिए। किसी भी परिस्थिति में आपको आउटसाइड वर्ल्ड को बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि आज आप कुछ भी हैं अपने वजह से हैं, कल कुछ भी रहेंगे अपने वजह से हैं। अच्छे रहेंगे सारी दुनिया आपके साथ है, अच्छे नहीं रहेंगे, अच्छे जगह पे नहीं रहेंगे, सारी दुनिया आपसे दूर रहेगी। तो कोई क्या बोल रहा है उसका कोई फर्क नहीं करना, न अच्छाई का फर्क करना है न बुराई का करना है। खुद को देखना है, विजडम से चलना है, विवेक से अपने चलना है, ठीक है। नहीं, अच्छाई पे भी ध्यान नहीं देना है। क्या पता अच्छा वो बोल रहा है उसका इरादा क्या हो, अब उस चीज़ को मैं करूँगा तो उसके साथ उसका इरादा है तो वो भी तो इफेक्ट मेरे पे डालेगा, तो गलत हो सकता है। ना अच्छाई से प्रभावित होना है न बुराई से प्रभावित होना है। खुद अपने काम को करते चले जाना है। सोचना यह है कि आपको करना है, कल करे आज करे जब भी करना है, ठीक है। तो इसमें बाहरी आउटसाइड लोगों का तो ना अच्छाई लेना है बुराई लेना है, इस बात को आप दिमाग में रखें। नहीं अच्छाई लेना है ना ही बुराई लेना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बुराई करके क्या इरादा है उसका। अच्छाई मीठा मीठा अच्छा बात बोलकर या फिर कुछ भी कहकर, वो बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी हो, उनका इंटेंशन आगे क्या है, कहाँ जाकर आपको फंसा सकते हैं, क्या करेंगे पता नहीं। और इतना तो सटीक बात है कि आपके अलावा और आपके माँ बाप के अलावा इस धरती पे कोई नहीं है जो आप आगे बढ़े और ये चाह कोई रखे, बिल्कुल नहीं। ये ह्यूमन नेचर है। इस नेचर से आप बिल्कुल साइड हो सकते हैं। आप कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, सुधार करने का, तो टाइम वेस्ट होगा। आप इसको समझ ले कि कोई ऐसा चाह ही नहीं सकता। इसलिए न किसी के अच्छाई से प्रभावित होना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, न किसी के अच्छाई से प्रभावित होना आपको, न ही किसी के बुराई से। आप खुद अपने काम को करते रहें। आप देखेंगे यदि 2 एटीट्यूड आपके अंदर आ गया तो आप डिले हो सकती है, मंजिल पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखिए। आप कोई रोक ही नहीं सकता है। आप अपने पावर खुद जनरेट करें आत्मविश्वास से। वो कितना भी टूट गया हो, कितना भी नीचे चल गया हो, आप सिर्फ ये बात अपने अंदर करो कि आपको करना है, आपको करना है, आपको करना है, बस। आपको शायद पता नहीं है, लोग फिल्मों में बोलते हैं तो फिल्मों की बात के लोग ज़्यादा गौर से नहीं सोच पाते हैं कि जब आपके साथ कितना भी बुरा परिस्थिति आपके कारण ही क्यों नहीं हो, लेकिन जब आपको उसके बावजूद भी कुछ करना है तो सिर्फ आप ही इसको करने में नहीं लगे हुए हैं। ये पूरे ब्रह्मांड कायनात जो है ना आपके साथ लगी रहती है। बस आपको हमेशा रिकॉल करना है कि आपको कुछ करना है, और कुछ क्या, जो आप चाह रहे हैं उसको करना है। उसमें कोई किंतु परंतु लगाने की ज़रूरत नहीं, कैसा भी परिस्थिति हो, नो मैटर। अपने हिम्मत को हारना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हारना है। कितना भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, उठना है दोस्तों, उठने का प्रयास हमेशा करना है। ऑलवेज कीप स्टैंडिंग, हमेशा आपको ट्राई करते रहना है खड़ा होने का, हमेशा। आपको इस बात के आइडिया नहीं है, आपको आइडिया नहीं इसलिए तो बोला जाता है, आप बिलीव कर लो। आप एक दिन उठ जाएंगे और दौड़ भी जाएंगे, और दौड़ कर जहाँ रुकना है फिर वहाँ हमेशा के लिए खड़ा रहना है, वहाँ पहुँच भी जाएंगे आप। ये विश्वास मानिए, ये मेरी ज़िंदगी का खुद का इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। कारण आप खुद होते हैं। आप अपने बुराई को देखना शुरू कीजिए, अच्छाई बुराई खुद हट जाएगी और आप वहाँ पे अच्छाई वहाँ प्रवेश कर जाएगी। खुद के अंदर ही सिर्फ झांकिए, बाहरी दुनिया से मतलब तोड़ दीजिए। बाहरी दुनिया जो है, आउटसाइड वर्ल्ड आपके साथ कैसा बिहेव कर रही है, वो सारा डिपेंड वो आप पे करती है। बिल्कुल आप अपने अंदर प्रवेश कर जाएं, अपने अंदर देखें झांक कर। कोई भी बुराई है उसको बस अपने बुराई को देखें, किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसा ही नहीं बोला जाता है कि आपका शरीर पूरा ब्रह्मांड के बराबर है। जितना बड़ा ब्रह्मांड है, जितना रहस्यमय, उतना रहस्यमय हमारा एक शरीर है। तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो बस इतना तो कर सकते हैं अपने नॉर्मल जो हमारा पावर है उसमें, कि खुद के अंदर की बुराई खुद देखें, वो खुद दूर होना शुरू हो जाएगी। और देखने से ही दूर होना शुरू हो जाएगी बॉस, देखने से दूर होना शुरू हो जाएगी। चोर होते हैं ना, बुरे लोग होते हैं ना, आप उसे नहीं देखो तो वो एक्टिव है। आप सिर्फ अच्छे लोग उन्हें देख देते हैं ना, वो रास्ता चेंज कर लेंगे। बस इतना करना है आपको। आप सिर्फ देख देते हैं तो रास्ता चेंज कर देते हैं। आपको देखना, चीज़ों को सीखिए, चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आपको लोग बताने वाले तो ब्लंडर इतने बड़े बड़े चीज़ें बताएंगे जो आप परेशान हो जाएंगे। नहीं, आपको सिर्फ वॉच करना शुरू करना है अपनी समस्या को, फिर आगे बढ़ने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए,
कितना भी बड़ा समस्या हो आप उसे पार कर जाएंगे दोस्तों। ये वीडियो जितना हो सके उतने दूर उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आप फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि हमारे कितने भाई लोग, कितने लेडीज़, लड़की, सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। उनको कोई गाइडलाइन देता ही नहीं आजकल दोस्तों। आप बुराई, जितना आपका बुरा दिन हो जाता है ना, उतना समाज चाहती है, लोग चाहते हैं बुरा हो आप बने रहो। कोई आपको बाहर निकालने नहीं आता है, और बाहर निकालने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बस शब्दों की ज़रूरत होती है। उनको जगाओ, उनको दिखाओ बस कि वो कर सकते हैं, वो सही कर रहे हैं। इतना छोटा चीज़ भी कोई नहीं करते हैं। लोग इतने छोटे छोटे चीज़ से पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं और पीछे रह जाते हैं। तो वीडियो जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितने लोगों की प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता हो सके ये बात आप सही जगह पे हो, आपके लिए सटीक नहीं बैठ रहा हो, लेकिन बहुत सारे पॉपुलेशन है, खरबों में पॉपुलेशन है, पता नहीं कितने करबों को ये वीडियो लाइव सुधार सकता है। तो थैंक यू सो मच।